देखिए, मिडल ईस्ट में तो जंग चली रही है, लेकिन उससे भी बड़ी एक जंग भारत में लड़ी जा रही है। ये हथियारों की नहीं, बल्कि नैरेटिव की जंग है। एक ऐसी लड़ाई जो ये तय करेगी कि इस ग्लोबल संकट के बीच भारत आखिर खड़ा कहां होगा। तो चलिए इस वैचारिक युद्ध की गहराइयों में उतरते हैं। आज पूरे देश में हर तरफ से बस एक ही सवाल गूंज रहा है। इस महायुद्ध में भारत का स्टैंड क्या है? और ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये हमारे देश के भविष्य पर एक बहुत बड़ा दबाव है। अब देखिए, एक तरफ से आवाज उठ रही है कि भारत को नैतिकता दिखानी चाहिए, जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि भारत को इस घृणित हमले की निंदा करनी चाहिए और मजलूमों यानी पीड़ितों के साथ खड़ा होना चाहिए। ये एक बहुत ही पावरफुल इमोशनल अपील है ना। ये पूरा तर्क भावनाओं और एकजुटता पर टिका है। एक तरह से एक नैतिक कर्तव्य की दुहाई दी जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या फॉरेन पॉलिसी जैसी जटिल चीज सिर्फ भावनाओं के आधार पर चलाई जा सकती है, या फिर कोई इससे भी गहरा और ज्यादा जरूरी सच है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए? तो चलिए एक काम करते हैं, इन इमोशनल अपीलों से जरा आगे बढ़ते हैं और उन ठंडे सख्त आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो असल में किसी भी देश की दिशा तय करते हैं। क्योंकि विदेश नीति की दुनिया में सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है, और वो है राष्ट्रहित। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, 90 लाख, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन भारतीयों की संख्या है जो खाड़ी के देशों में रहते हैं, काम करते हैं, और ये वही देश हैं जो आज ईरान के मिसाइल हमलों के सीधे निशाने पर हैं। मतलब हमारे 90 लाख लोगों की जान और उनकी रोजी रोटी दांव पर लगी है। जरा सोचिए, 44 लाख लोग यूएई में, 27 लाख सऊदी अरब में और लाखों लोग कुवैत, कतर और बहरीन में। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये हमारे अपने लोग हैं, और उनकी सुरक्षा भारत के लिए किसी भी चीज से बढ़कर है। और अब इसकी तुलना ईरान से कीजिए। ईरान में कितने भारतीय हैं? सिर्फ 10,000, जिनमें से ज्यादातर तो वहां धार्मिक शिक्षा के लिए गए स्टूडेंट्स हैं। ये जो जमीन आसमान का फर्क है ना, यही भारत की प्राथमिकताएं साफ साफ दिखाता है। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड है $132 बिलियन का, यूएई के साथ $100 बिलियन और ईरान के साथ सिर्फ $1.8 बिलियन। देखिए, नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। वो भारत के आर्थिक हितों की एक बिल्कुल साफ तस्वीर दिखा रहे हैं। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि नंबर्स ही सब कुछ नहीं होते। तो आइए जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं और एक सीधा सवाल पूछते हैं, क्या ईरान सच में भारत का दोस्त रहा है? क्या उनका रवैया कभी दोस्ती वाला रहा है? तथ्य खुद ब खुद अपनी कहानी बताते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने बार बार भारत के अंदरूनी मामलों में दखल दिया है, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, आर्टिकल 370 हो या दिल्ली के दंगे। उनके बयानों ने हमेशा भारतीय मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की है। देखिए, एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं कि भारत और ईरान का रिश्ता कभी दोस्ती का रहा ही नहीं। यह हमेशा से एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रही है, मतलब लेन देन का रिश्ता। जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, चाहे 1965 हो या 1971, ईरान हमेशा पाकिस्तान के साथ ही खड़ा हुआ। और तो और ईरान ने हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों को पाला पोसा है। बात यहीं खत्म नहीं होती। ईरान की जो पावरफुल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, यानी कि IRGC, उसका नाम 2012 में हमारी राजधानी नई दिल्ली में एक इजरायली डिप्लोमेट पर हुए बम हमले से भी जुड़ा था। अच्छा, अब उस एक नैरेटिव पर आते हैं जिसे इस्लामिक उम्मा या इस्लामी भाईचारा कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान अक्सर अपने फायदे के लिए करता है। इस जंग ने इस तथाकथित भाईचारे का पर्दा पूरी तरह से फाश कर दिया है। जरा इस दोहरे चेहरे को देखिए। एक तरफ पाकिस्तान के नेता ईरान के लिए सोशल मीडिया पर शोक जता रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं की सेना कराची की सड़कों पर अपने ही शिया नागरिकों पर गोलियां चला रही है, जो शांति से प्रदर्शन कर रहे थे। इससे बड़ा पाखंड और क्या हो सकता है? अब आप पूछेंगे कि वो अपने ही लोगों को क्यों मारेंगे? जवाब खुद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के शब्दों में है कि उनका पूरा देश अमेरिका के दिए हुए वेंटिलेटर पर चल रहा है। ये जो क्रूरता है, ये असल में अमेरिका को खुश करने की एक हताश कोशिश है। और उनका जो सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट है, उसका क्या? जब 2019 में ईरान ने सऊदी की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पे बम बरसाए, तब पाकिस्तानी सेना कहाँ थी? कहीं नहीं। मतलब ये भाईचारा सिर्फ कागज पर है, मुफ्त तेल और पैसे के लिए। तो इन सब बातों को देखते हुए भारत का जो आज का स्टैंड है, वो सिर्फ एक रिएक्शन नहीं है। ये एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को बनाने की तरफ एक सोचा समझा प्रोएक्टिव कदम है। ये एक नए आत्मविश्वास से भरे भारत का विजन है।
इसे गलत मत समझिएगा। भारत की नीति एंटी ईरान नहीं है, ये पूरी तरह से और बहुत ही शक्तिशाली तरीके से प्रो इंडिया है। ये 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ी है। पहला, अपने लोगों की सुरक्षा। दूसरा, आतंकवाद का जीरो टॉलरेंस। तीसरा, अपनी अर्थव्यवस्था की सुरक्षा। और चौथा, भविष्य की सोच रखने वाले प्रगतिशील देशों के साथ नए गठबंधन बनाना। इजराइल और खाड़ी देशों के साथ अपनी पार्टनरशिप को मजबूत करके भारत एक बिल्कुल साफ संदेश दे रहा है। हम भविष्य के साथ खड़े हैं, हम प्रगति के साथ खड़े हैं, हम स्थिरता के साथ खड़े हैं, ना कि उस कट्टरपंथी सोच के साथ जो दुनिया को 1400 साल पीछे घसीटना चाहती है। और आखिर में हम उसी बुनियादी सवाल पर वापस आते हैं। जब एक देश किसी चौराहे पर खड़ा हो तो उसे किस रास्ते पर चलना चाहिए? भावनाओं की बदलती लहरों के साथ या फिर राष्ट्रीय हित के उस अटल ध्रुवतारे की ओर? फैसला भारत का है।